दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है केवीएस इंटरव्यू में कि आईसीटी का यूज़ बच्चों में आप किस प्रकार से करेंगे या बच्चे उस आईसीटी का यूज़ किस तरीके से अपने शिक्षण में करेंगे। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को लेकर के, तो इसका आंसर आप एक सटीक जवाब किस तरीके से दे सकते हैं, उसी को लेकर के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर ले, वीडियो को शेयर कर दिया करिए जिससे बाकियों की भी सहायता होती रहे। हम जब आईसीटी के बारे में बात करते हैं तो शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे इंटरव्यूअर ये कह सकता है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप उन्हें बताइएगा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में सूचना एंड जो आपका संचार प्रौद्योगिकी है वो बोल देते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे कॉमन चीज़ है आपकी, जो आप एक फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात आती है, अगर वो आपसे कहते हैं कि आईसीटी को आप बच्चों के बीच में कैसे यूज़ में लेकर के आएंगे या यूज़ क्या है, जब हम बच्चों के साथ में बात करते हैं आईसीटी का, तो सबसे बड़ी चीज़ आप उनको ये बताना शुरू करिएगा कि चूँकि अभी का जो ज़माना है, अभी जो समय चल रहा है वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है। ठीक है, आप देखिएगा जैसे हम क्लासरूम टीचिंग से अगर शुरुआत करें, क्लासरूम टीचिंग में आप देखिएगा प्रोजेक्टर, पहले क्या होता था, चॉक बोर्ड और बहुत सारी चीज़ें होती थी। वाइट बोर्ड है, पहले आपका ब्लैक बोर्ड था, फिर वाइट बोर्ड में आपका चेंज होता गया, ग्रीन बोर्ड भी बहुत सारे आ गए ऐसे में। तो वहाँ से क्लासरूम टीचिंग में जिस तरीके से हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आईसीटी कुछ इस तरीके से है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बात को समझिएगा, इंफॉर्मेशन को यानी सूचना को संप्रेषित करना प्रौद्योगिकी का यूज़ करके, यही आईसीटी होता है। तो हमने टेक्नोलॉजी यानी कि प्रोजेक्टर को अपने यूज़ में हमने लिया और इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही आधुनिक तरीका है। हम आपको बता दें, ऑडियो विजुअल ऐड सबसे आपके बेस्ट होते हैं। ऐसे में उस प्रोजेक्टर में वो आवाज़ भी सुन सकेंगे और वीडियो भी देख सकेंगे, तो ऐसे में उन्हें बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें जो है समझ में आएंगी, रिटेंशन, उनका अटेंशन पूरी तरीके से बना रहेगा उस टॉपिक के लिए। फिर बात आती है, जब हम बात करते हैं जैसे ऑनलाइन सेमिनार वगैरह होता है, तो वहाँ पर भी हम आईसीटी को यूज़ में लेकर के आते हैं। तो आप ये बताएंगे कि बच्चों में जैसे ऑनलाइन सेमिनार या कुछ भी होता है कि हमें अपने बड़ों के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई, अच्छी आदतें क्या है, बुरी आदतें क्या है ना, वो बुरी आदतों से कैसे दूर रहना चाहिए। तो उस सेमिनार, मतलब उसमें उस सेमिनार कोई अगर हो रहा है इन टॉपिक्स पर, तो आईसीटी का यूज़ करके ये बताया जा सकता है कि किस तरीके से बच्चे उनको अपने यूज़ में लेकर के आए। ठीक है, यहाँ भी कहीं ना कहीं आईसीटी आपको देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जैसे एक ऑनलाइन स्टडी हो गया। ऑनलाइन स्टडी में जैसे इस समय मैं आपके साथ में क्या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आईसीटी वाली बात देखने को मिल रही है। मैं इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहा हूँ आप सभी के साथ में, तो यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं आईसीटी वाली चीज़ को रख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है, जैसे अभी बात करें, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा, भी परीक्षा पे चर्चा चल रहा था, तो हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग क्लासरूम में, जैसे हमारे यहाँ जो कंप्यूटर लैब है वहाँ भी बच्चे बैठे थे। जब हम और अदर जो क्लासेस, लाइब्रेरी की बात करें, वहाँ भी एकदम खचाखच बच्चे बैठे हुए थे। तो प्रोजेक्टर पर क्या चल रहा था, परीक्षा पे चर्चा। तो वो इन्फॉर्मेशन जो मोदी जी दे रहे थे वहाँ पे, वो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ में, जितने भी केवी के स्टूडेंट्स थे, रेस्ट ऑफ दी जो भी स्कूल है उनके स्टूडेंट्स थे, उनके साथ में वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही थी। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आईसीटी जो है वो देखने को मिल रहा था। ये चीज़ है, जैसे एक साइंस क्विज़ होता है केवीएस में, अगर आप आगे जाएंगे, आप हिस्सा बनेंगे केवीएस का, तो आप समझेंगे। तो साइंस क्विज़, उसमें 2-3 आपके चरण होते हैं, है ना, 2-3 स्टेप्स होते हैं। तो पहले स्टेप को लेकर के अगर हम बात करें शुरुआत में, तो वो ऑनलाइन ही प्रकार का होता है। वहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या हो रही होती है, कम्युनिकेट हो रही होती है। ठीक है, वो आपसे सवाल पूछते हैं, आप उसका जवाब देते हो। और फिर फाइनल की जब हम बात करते हैं ऐसे में, तो फाइनल में हो सकता है जब आपका चयन हो जाए तो आपको फिर जो भी आपका वेन्यू है वहाँ पर बुलाया जाए। तो कुछ इस तरीके से जब हमें क्लासरूम टीचिंग से ले करके आपका सेमिनार है, ऑनलाइन स्टडी की बात करें, कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया शेयरिंग को लेकर के, एक मैंने एग्जांपल दिया जैसे परीक्षा पे चर्चा, आप दीक्षा एप्लीकेशन को यूज़ में लेकर के आते हैं। बहुत सारे ऐप हैं एनसीईआरटी के द्वारा, जो एप्लीकेशन आप यूज़ में लेकर के आते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, आप तक कम्युनिकेट करती है, आप तक शेयर करती है, आप तक लेकर के आती है। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने आंसर में अगर रखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से उसे समझ में आएंगी। और ऐसे में टीचर्स को भी आईसीटी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑडियो विजुअल ऐड सबसे बेस्ट टीएलएम होता है पढ़ाने के लिए, और आप कहीं ना कहीं उसको अपने यूज़ में ला रहे होते हैं। आप किस तरीके से आईसीटी को यूज़ में लेकर के आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको समझ में आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अगर आंसर आपके पास में है, तो कॉमेंट सेक्शन में एक बार लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।